ओम। आज हम देखेंगे जाति जन्म से मानी जाएगी या कर्म से। तो भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक 4 वर्णों की व्यवस्था उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के आधार पर ही उनके विभाग को कारण बताया। अनेक जन्मों के कर्मों के संस्कारों से स्वभाव बनता है और स्वभाव के गुणों में प्रवृत्ति के कारण कर्म बनते हैं। मनुष्य का जन्म जिस जाति या जिस कुल में होता है उसके कर्मों के फलों को भोगने के लिए, चाहे वो फल अनुकूल हों या प्रतिकूल, उसका वही जन्म होता है जहाँ उसके स्वभाव के अनुसार उसके कर्मों को भोगने में अपने आप सुविधा हो। जैसे परीक्षा देने वाले बालक के लिए परीक्षा देने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं और उनका परीक्षा फल भी अलग अलग होता है। किसी में 90%, तो किसी में 40%, तो किसी में 20%। और परीक्षा फल सभी विषयों के योग के आधार पर ही बनता है। सभी विषयों के योग के आधार पर ही बच्चे का रिजल्ट बनाया जाता है कि इसका इतना % रिजल्ट है और उस परसेंटेज के हिसाब से ही आगे भविष्य की योजना बनाई जाती है कि कहाँ एडमिशन लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किस में जाना है, क्या बनना है। इस तरह से तो जीवों के भी पाप और पुण्यों के बराबर होने पर मनुष्य शरीर मिलता है और उसके भी जिस गुण की अधिकता और न्यूनता और फल भोग में सुविधा देकर ही मनुष्य को उसके भावी कुल में उसका जन्म होता है। अतः मनुष्य की जाति उसके जन्म से ही मानी जाएगी, क्योंकि ब्राह्मण के कुल में जन्मने वाला बच्चे में प्रसन्नता, शांति, बुद्धिमत्ता, कोमलता और दिमाग से जीविका चलाने का प्रबंध मुख्य है। अगर उसको उसके स्वभाव के अनुरूप काम दिया जाए तो वह अच्छे से करेगा बिना किसी परेशानी के। इसी तरह क्षत्रिय के घर में जन्मने वाले बालक का स्वभाव एक तो उदार होता है, गुस्सैल होता है और हिम्मत वाला होता है। तो अगर उसको भी उसके स्वभाव के अनुसार ही काम मिल जाए तो वह खुशी खुशी करता है, उसको करने में मज़ा आता है। लेकिन उसके स्वभाव के विपरीत अगर उसको काम दिया जाएगा तो उतनी आसानी से नहीं करेगा, उसको दिक्कत होगी। जैसे वो दुकानदारी दी जाएगी तो उधार होने के कारण वो सारी दुकान ऐसे लुटा देगा, फालतू दे करके। पढ़ाने का काम दिया जाएगा तो वो हर दम डांट डपट करेगा, किसी अपनी बात को सही ढंग से नहीं बता पाएगा गुस्से के कारण। जबकि ब्राह्मण में शांति होने के बजाय शांति होने के कारण, सौम्य स्वभाव होने के कारण वो बच्चों को या किसी को भी आसानी से अपनी बात को रखेगा और लोग उसको समझेंगे। इसी तरह बनिया के कुल में जन्मने वाला बालक बिजनेस अच्छे से कर सकता है, अच्छे से कर पाए, क्योंकि उसको उसके संस्कारों के कारण पर ही तो उसको उस कुल में जन्म हुआ। तो सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही अपने अपने काम करें तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसी सेवा के काम देने वाले मिस्त्री, नाई, लोहार, दर्जी, ढोल बजाने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, इन सब के पास अपना अपना हुनर होता है और जिस कुल में जन्म लेते हैं उस हुनर को स्वतः ही उनके अंदर आ जाते हैं वो गुण, उनमें रुचि होती है। तो उनके स्वभाव और रुचि के अनुसार ही उनको काम दिया जाए तो अच्छे से करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे काम नहीं कर सकते, दूसरे काम भी कर सकते हैं, दूसरे काम भी कर ही लेते हैं, लेकिन वो मज़ा ना उनको आता है और ना उनके काम में आता है, कमी कहीं ना कहीं रहती है। तो सबका इनके स्वभाव के अनुरूप ही इनका इन कुलों में जन्म हुआ है और ये अपने अपने कुल के अनुरूप ही अपने अपने काम में लगे रहें, अच्छे से करते हैं, क्योंकि ये सब इनके स्वाभाविक कर्म हैं। और दूसरे कामों को करने में, स्वभाव को ढालने में प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। सीखने के लिए मेहनत चाहिए, समय चाहिए। और जबकि स्वाभाविक कर्म में स्वतः रुचि होने के कारण और घर में वही संस्कार होने के कारण आराम से वही काम हो जाते हैं। इसमें छोटे बड़े वाली बात नहीं है, क्योंकि चारों वर्ण एक ही पिता की तो संतान है, एक ही माँ के पेट से एक समान इनका पालन पोषण हुआ और अपने अपने कर्मों के कारण सब अपने अपने भाग्य लेकर के आए हैं। कोई बुद्धि लेकर आया है, तो कोई बलवान शरीर लेकर आया है, तो कोई चतुराई दुकानदारी करने का दिमाग लेकर आया है, रुचि वाला आया है, और कोई टेक्निकल है।
टेक्निक बुद्धि वाला है। और ये सभी हमारे सभ्य समाज में एक शरीर में हमारे अंगों की तरह सबका बराबर योगदान है, कोई छोटा बड़ा तो है नहीं, सब एक दूसरे के पूरक हैं। भाई ब्राह्मण भी नहीं यूँ समझ लें कि हमारा मुख जो है ब्राह्मण है, जो हमारी भुजाएं हैं या क्षत्रिय हैं, जो हमारा पेट है वो बढ़िया है, और जो हमारे पैर हैं जो हमें खड़ा रखता है, पूरे शरीर को टिकाए रखता है, चलने फिरने में इधर उधर ले जाता है, वो हमारे सेवक हैं। तो इस तरह से कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक ही शरीर के अंग हैं, सबका बराबर योगदान है, सब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना सब अधूरे हैं। लेकिन रिश्ता नाता अपने अपने वर्ण में करने से तालमेल अच्छा बैठता है, क्योंकि एक समान खाना पीना होता है, रहन सहन होता है, कुल परंपरा होती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अलग अलग कर जाए, ब्राह्मण जो है क्षत्रिय के कुल में जन्म ले, शादी ब्याह करे, रिश्ता करे या सेवक करे, तो वहाँ तालमेल नहीं बैठ पा रहा, क्योंकि हर एक का अपना खान पान अपनी तरह का है, रहन सहन अपनी तरह का है। मैं कोई शाकाहारी तो कोई मांसाहारी, और दोनों का मैं भी अगर अलग अलग स्वभाव के होंगे तो घर में तालमेल कैसे बैठेगा। वो बोले नहीं मुझे मीट खानी है, वो बोले नहीं मुझे तो नहीं खाना, तो इस तरह से खटपट चलती रहेगी। और लेकिन एक अपने वर्ण के अनुसार ही अगर अपने समाज में रिश्ता नाता करें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि विपरीत में करने पर एक को तो झुकना ही पड़ेगा, और झुकावा हमेशा उठाए कहीं ना कहीं कुलबलाता रहेगा। तो अपने जाति के अनुरूप ही अपने रिश्ते नाते करने में सुविधा होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सब ब्राह्मणी घर में सब एक ही स्वभाव के पैदा होते होंगे, या क्षत्रिय कुल में सब एक ही स्वभाव, किसी के अनुरूप स्वभाव के पैदा होते होंगे, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण के कुल में भी कोई नीच प्रवृत्ति वाला पैदा हो सकता है, जिसमें मांसाहार में इसमें रुचि होती है, नशा वगैरह में होती है। और क्षत्रिय के कुल में भी कोई बुद्धिमान होता है, जो दिमाग से काम करने वाला होता है। ऐसी सेवा के घर में भी कोई अच्छी बुद्धि वाला होता है, अच्छे सम दम निवारण, कोई ब्राह्मण भक्त या इस तरह से होते पैदा होते हैं सब। क्योंकि सबका स्वभाव कर्म संस्कार अलग अलग होते हैं, लेकिन फल भोग की वजह से उसको वहाँ से उठा के वहाँ दिखाया जाता है, वहाँ डाला जाता है। तो अगर कोई ब्राह्मण के कुल में होकर नीच काम करने वाला है, नीचे आता, वो उसको उस तरह मानना चाहिए। और अगर सेवक के घर में भी कोई अच्छा प्रवृत्ति वाला हो जाता है, ऊंची बुद्धि वाला हो जाता है, तो उसको पंडित ही मानना चाहिए, उसको उसी तरह सम्मान होना चाहिए। कहने मतलब ये उसको उसकी रुचि उसके योग्यता के आधार पर उसको काम मिलना चाहिए। ये नहीं कि नहीं तू इस वंश पर पैदा हुआ तो तू यही काम करे, ऐसा नहीं है। उसकी योग्यता के आधार पर, उसकी रुचि के अनुरूप उसको काम मिल जाए तो वह आसानी से करता है। धन्यवाद सुनने के लिए।